नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एनसीआर जो प्रयागराज है उसकी तरफ से 2 डीवी हो चुके हैं। उसके बाद तीसरा जो लिस्ट आने के लिए तैयार है उसके लिए एक नोटिफिकेशन आया है। जिस नोटिफिकेशन में बताया है कि डीवी कब से शुरू हो रहा है और डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और उसके बाद जो मेडिकल है वो कब से होना है, ये सब इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई हम वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो हो सकता है आप अगर पेट क्वालिफाई किए हैं और आप कट ऑफ से बाहर हो गए हैं तो अभी कट ऑफ कम करके लोगों को बुलाया जा रहा है, कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जो जॉब है उसको छोड़ चुके हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले से ही रेलवे में ट्रैक मेंटेनर के पद पे थे और अभी को भी 2019 वाली में भी उनको ट्रैक मेंटेनर का पद ही मिला है। इस वजह से उन लोगों ने स्किप कर दिया है। कुछ लोग जो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट मिली थी वो उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, या कुछ लोगों का ये मानो कि यूपी लेखपाल में हो चुका है या कहीं दूसरी जगह पर हो चुका है। इस वजह से जो ग्रुप डी की वैकेंसी हैं वो अभी भी बहुत खाली हैं। इस वजह से 2 पैनल निकाले जा चुके हैं। अब तीसरा पैनल जो डीवी की, सबसे पहले दोस्तों ये जो लेटर निकला है वो डेट हम आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 23 नवंबर 2023 को ये लेटर निकला है। इसके बाद दोस्तों इसमें ये बताया गया टोटल 13,202 कैंडिडेट हैं, उनको पेट के लिए बुलाया गया था। इसके बाद आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पीटी क्वालिफाई मेरिट अनुसार अभ्यर्थियों का 3rd चरण यानी तृतीय चरण के दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण दिनांक 1/12/2023 माने 1 दिसंबर 2023 से और 4 दिसंबर 2023 एवं 5 दिसंबर 2023 को रेल भर्ती प्रकोष्ठ यानी आरआरसी रेलवे रिक्वायरमेंट सेल प्रयागराज के कार्यालय में कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि जो डीवी के लिए और मेडिकल के लिए जो कॉल लेटर हैं वो आपको आरआरसी की वेबसाइट पे जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो कॉल लेटर मिलेगा आपको, उसमें जो शर्तें हैं उनके शर्तों के साथ में आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं यहाँ पे, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड 2 फोटोकॉपी चाहिए आपको, यानी 2 सेट चाहिए आपको। सभी आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनके 2 सेट बनाने आपको सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, जन्म तिथि और मैट्रिक योग्यता के प्रमाण पत्र के रूप में, यानी आपको जो 10th क्लास का है, 10th क्लास का मार्कशीट है आपका, वही आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना है। 10th किए हैं आप, और अगर ITI किए हैं तो ITI का भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप नीचे जो दूसरे नंबर पे वो जो ITI का प्रमाण पत्र आपके पास में वो हो। उसके बाद अन्य जनजाति या अन्य जाति या प्रमाण पत्र। उसके बाद नीचे देखिए आप क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र, गैर क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र चाहिए आपको। अगर आप OBC से हैं तो आपको जो क्रीमी लेयर या गैर क्रीमी लेयर का वो प्रमाण पत्र चाहिए आपको। उसके बाद EWS से हैं तो आपको EWS का प्रमाण पत्र चाहिए उसको। और यहाँ देखिए आप, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो जहाँ से आप अपनी सेवा छोड़ के आए हैं वहाँ सेवा मुक्त करने का मूल प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड के दोनों तरफ की फोटो, जो फोटोकॉपी है आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी लगेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो ये चिकित्सा प्रमाण पत्र लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों इसके बाद में आप यहाँ आइए, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज के 4 फोटो, ये लिखा हुआ है पासपोर्ट आकार के 4 फोटोग्राफ। तो आप 4 की जगह पर 6 ले जाइए, 8 ले जाइए, जिससे हो सकता है और भी जरूरत पड़ सके। उसके बाद मूल आवेदन पत्र की एक प्रिंटेड प्रति, यानी कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था
उसकी जो फाइनल प्रिंट निकलती है वो चाहिए। अगर हो तो, नहीं हो तो उसका कोई और भी ऑप्शन रहता है वहाँ पे, इतना ज़्यादा वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। इसके बाद में दोस्तों नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो सीबीटी ऑनलाइन कराया गया था उसके लिए जो कॉल लेटर मिला था, कॉल लेटर के नीचे वाला भाग जो एग्जाम सेंटर में वेरीफाई करने के बाद में जो एक रसीद टाइप की मिलती है वो चाहिए। उसके बाद जो पीटी के लिए जो कॉल लेटर आया था उसका नीचे का भाग वो चाहिए आपके पास हो तो। ये मानो ऑप्शनल है जहां तक हमें जानकारी है। अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट हैं तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं है तो आरआरसी के जो ऑफिस है वहां से ये निकल सकते हैं आप। अगर उनसे जो कर्मचारी हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा तो वो निकाल के आपको दे भी सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक लड़के का था, उसका मिला नहीं था या उसका खो गया था, तो वहां पे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अपने पास से निकाल के दे दिया। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे ये देख सकते हैं, दस्तावेज सत्यापन के समय अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यानी कि इसमें सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है। उसके बाद आप ओबीसी या एससी या एसटी से हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिए। और स्पेशली अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी में आपको जो सेंट्रल वाला है जिसमें भारत सरकार लिखा हुआ है ऊपर, सेंट्रल वाला जो फॉर्मेट है उसी का आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों। ऊपर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे करके लिखा होता है, जो ओबीसी के लिए बनता है वही चाहिए यहाँ पे। अगर वो नहीं है आपके पास में तो आपको बनवा लीजिए, नहीं तो वहाँ पे आरआरसी ऑफिस में जाके आप कह सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको 2-4 दिन का टाइम मिल जाएगा। बस इतना ही कर सकते हैं वो लोग। इसके बाद दोस्तों जो आपका वो है निवास प्रमाण पत्र है यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो चाहिए आपको। उसके बाद में यहाँ पे जो डीवी कंप्लीट होने के बाद में आपको मेमो मिलेगा, जिससे कि मेमो पे लिखा हुआ होगा आपका मेडिकल कहाँ है और किस डेट में है। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है दस्तावेज सत्यापन या डीवी के बाद में अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षण हेतु रेल भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज द्वारा आवंटित उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, झांसी, यानी कि इलाहाबाद, आगरा और कानपुर और झांसी यहाँ पे रेलवे के हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। ये देखिए यहाँ लिखा है चिकित्सालयों में से किसी एक में रिपोर्ट करना होगा। अभ्यर्थियों को 1 से अधिक दिन रुकना पड़ सकता है, यानी मानो आपका मेडिकल 1 दिन में नहीं तो 2 दिन भी लग सकते हैं। ये बताए तो इसमें अपनी व्यवस्था करके आइएगा, सर्दी का मौसम में भी अपनी व्यवस्था पूरी करके आइएगा, खाने आने से लेके पैसों से लेके जो कुछ भी है या डॉक्यूमेंट है सब अपने लेके आइएगा। इसके बाद में दोस्तों नीचे चलते हैं अपन। अगर मानिए दोस्तों अगर कोई अभ्यर्थी जहां जैसे उसका जो मेडिकल या डीवी है वो जिस डेट में है उस डेट को नहीं पहुंचता है वहां पे, तो उसको एक और मौका दिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है किसी कारण बस निर्धारित तिथि में उपस्थित न होने पाने पर उम्मीदवारों को यदि रेल प्रशासन उनकी अनुपस्थिति के कारण उचित समझता है तो ऐसे उम्मीदवारों को दिनांक 6 दिसंबर 2023 को दस्तावेज सत्यापन व चिकित्सा परीक्षण हेतु अंतिम मौका दिया जाएगा। दोस्तों समझ सकते हैं आप इसको। अगर आप जिस डेट में आपका डीवी या डीवी है डीवी को स्किप करते हैं तो आपको एक और मौका दिया जाएगा जो 6 दिसंबर 2023 को है। इसके बाद में दोस्तों आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, तो ये मौका आपके हाथ से जाने ना दीजिएगा दोस्तों। हो सकता है आपको सरकारी नौकरी इसी डीवी में मिल जाए, आपको आगे नहीं भटकना पड़े। तो दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है उनको कंप्लीट करा लीजिए, और जो आपके जो एग्जाम के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट मिले थे, मानो जो कॉल लेटर का नीचे वाला भाग या फिजिकल के लिए जो पैड के लिए बुलाए थे उसका नीचे वाला भाग या जो ऑनलाइन आवेदन किए थे उसका प्रिंट आउट, ये सब कलेक्ट करके रख लीजिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।